वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 13.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ टर्म समझ लेंगे कि जो हमें आज की एक्सरसाइज में कंप्लीट करनी है यानी सीखनी है ना। क्या है फर्स्ट टर्म? देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे इन टर्म्स को। अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी डिजिट में बेस सेम हो और उसकी जो पावर है वो अलग अलग हो और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तब क्या करते हैं, तब पावर प्लस हो जाती है और बेस को एक बार लिख दिया जाता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे? देखो बेस सेम है ना, बिल्कुल। तो 3 को तो वन टाइम लिखेंगे और 7 + 2 = 3 की पावर 9। आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात? ऐसा कब करेंगे? जब आपके पास बेस सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास बेस सेम है, पावर अलग अलग है और आप डिवीजन कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब भी बेस को वन टाइम लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो डिजिट का जो पावर के साथ लिखी हुई है, तो पावर प्लस हो जाती है, और जब डिवीजन करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है ना। डिवीजन करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। बेस एक जैसा कब रहेगा, यानी बेस को हम एक बार कब लिखेंगे, जब हमारे बेस दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट में देखो, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, 4 को तो वन टाइम लिखेंगे, 3 - 2, तो आंसर क्या होगा हमारा, 4 की पावर 1, या खाली 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? नेक्स्ट देखो, जब हमारे बेस अलग अलग हों और अब हमारी पावर सेम है, यानी 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, तब क्या करेंगे, इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, और पावर को एक बार लिखेंगे। ठीक है, 3 × 4 = 12 की पावर 2 का मतलब 12 × 12 करेंगे इस। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आ रही है ना मेरी बात? बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, इसीलिए कि अगर ये चारों बातें आपको समझ में आ जाएगी तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी डिजिट पर पावर 0 है, अगर किसी भी डिजिट पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया, 1। मैंने कहा 100 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1। मैंने कहा 50 की पावर 0, तो 1। यानी किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 लगी हुई है तो उस डिजिट का जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। ठीक है, चारों बातें समझ में आ गई कि अगर बेस सेम है, पावर अलग है और हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पावर जोड़ देंगे, बेस को एक बार लिख देंगे। अब अगर बेस सेम है और हम डिवीजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, बेस एक बार लिख देंगे। तीसरे में, अगर बेस अलग अलग है, पावर एक जैसी है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर को वन टाइम लगा देंगे। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट, कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। सारी बातें समझ में आ गई? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी। चलो क्या है ये, ठीक देखो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, इसका मतलब 3 को तो वन टाइम लिखेंगे, पावरों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 10 और ये 3 की पावर 14, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको आंसर देना है, तो आपको इसे सॉल्व तो करना ही है। आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 14। नेक्स्ट वाला देखो, 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10, तो 6 बेस सेम है ना, तो 6 को वन टाइम लिखो और 15 - 10, तो क्या हो जाएगा,
6 की पावर 5 हो गया ना इजी। जब आप लोगों ने फर्स्ट पेज समझ लिया और वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो गए, है ना। a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 क्या बन जाएगा, a या a की पावर 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 7 की पावर x और 7 की पावर 2, तो 7x माइनस 2। अब क्योंकि x में से तो सॉरी प्लस, यहाँ भी मैंने शायद माइनस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस होगा, 5 आ जाएगा, केवल डिवीजन में माइनस होगा, ठीक है, केवल डिवीजन में माइनस होगा। नेक्स्ट देखो 7 की पावर x और 7 की पावर 2, तो 7 को वन टाइम लिखेंगे, x प्लस 2 लिख देंगे। अब एक बात मैं आपको वहां जो बताना भूल गई, यहाँ देख लो आप, क्या है ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, ठीक है, और बीच में एक मार्क रह गया, तो यहाँ पर मार्क है डिवीजन का, है ना। जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और दूसरी पावर उसी पर लगी हो जो ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, है ना। बेस सेम हो गया, टाइम लिख दो, 6 माइनस 3, तो 5 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, समझ में आ गई ये वाली बात कि एक पावर अगर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी पावर उसी पर लगी है जो ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। नेक्स्ट वाला देखो, बेस अलग है, मल्टीप्लाई करो, पावर एक है, बाहर लिख दो, तो 5 टू जा 10 की पावर, क्लियर, समझ में आ गया सबको, है ना। नेक्स्ट a इंटू बी की पावर 4, तो क्या लिखेंगे, ए बी की पावर 4। नेक्स्ट देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 इंटू 3, 3 की पावर 12। नेक्स्ट पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1, 2 वन टाइम लिखेंगे और 20 माइनस 15 करेंगे और ब्रैकेट के बाहर इंटू पावर 3, तो 2 की पावर 5 इंटू की पावर 3 आपको आंसर मिला। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 5 प्लस 2 की पावर, ठीक है। इतनी स्टेप आपको करनी है, जितनी स्टेप मैं कर रही हूँ आपके सामने, एटलीस्ट इतनी आपको स्टेप करनी है, तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आप स्टेप्स कम करोगे तो बच्चे आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते चले जाएंगे, है ना। कि मैथ्स में केवल आंसर आना ही सब कुछ नहीं होता, मैथ्स में आपका प्रोसीजर राइट होना चाहिए। उसके बाद अगर आंसर रॉन्ग भी आता है ना, तो आपको प्रोसीजर के मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात में आ गई, 8 बेस सेम है, टी में से 2 को माइनस कर दिया तो टी माइनस 2 पावर हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, बीच में क्या मार्क है, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन मार्क है, ठीक है। क्या करना है, सारे बेस अलग हैं, सारे पावर अलग है। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम क्या करेंगे, नीचे देखो पहले 32 लिखा है, इसे चेंज करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 लिखो, 3 की पावर 4 लिखो और इसको भी चेंज कर लो, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 की पावर 2 में। जितने भी आपको डिजिट दी हैं, अगर आप उनको पावर्स में चेंज कर सकते हो तो उनको पावर में चेंज कर लो पहले, ठीक है। 16 8 4 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, यानी यहाँ क्या आ गया 2 की पावर और यहाँ क्या हो गया 3, कुछ पावर नहीं है तो क्या पावर है 1 है। आप आगे देखना, बहुत ध्यान से देखना, देखो मैंने था कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर एक भी डिजिट सेम नहीं है, नीचे एक भी डिजिट सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, भाई डिवीजन भी तो बताया है मैंने आपको, डिवीजन देखो,
यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर 3, सॉरी 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 5। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को 1 टाइम लिखो, पावर 3। अब देखो यहाँ बेस और बेस सेम है तो हम बेस एक बार लिखेंगे प्लस 2, लेकिन यहाँ पर और इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ कि नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को हमेशा डिवाइड किया जाता है और डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 बेस से डिवीजन हो रहा है, यानी आप ये ध्यान रखना कि लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर अगर डिजिट्स लिखी हैं इसका मतलब डिवीजन ही होता है। ठीक है, इसका मतलब डिवीजन ही होता है। तो 3 की पावर 4 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 5 और 5, तो 5 में से 5 माइनस किया तो क्या है 2 की पावर 0 हो गया इनटू 3 की पावर 3 हो गया। बात समझ में आ गई इतनी, बताओ भाई बात समझ में आ गई इतनी, कहीं और भी कुछ रह गया शायद, कहीं और भी कुछ रह गया क्या, बात चेक करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5 नहीं इतना ही है। ठीक है चलो, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 5 कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और इस 0 का मतलब क्या हो गया, इस 0 का मतलब हो गया 1 इंटू 3 की पावर 3, बस आपका आंसर आ गया 3 की पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 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 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 3 और 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। तो सिंपल आपको प्लस करना होगा, 5 को 1 टाइम लिखेंगे 2 3 जा 6 प्लस 4 प्लस 7, कितना आ जाएगा आंसर आपका, क्या एक बार में आंसर आएगा, तो भाई क्या एक बार में आंसर आएगा, एक बार में ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है भाई, ऐसे लिखेंगे और 2 3 जा 6 यानी 5 की पावर 6 प्लस 4 और इसको क्या करेंगे 5 की पावर 7 को हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस और 10 में से 7 माइनस किया तो 5 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 25 की पावर 4 है ना, तो हम 25 को प्राइम नंबर में ला सकते हैं ना, कैसे लाएंगे 5 5 है 25 यानी 5 की पावर 2 इंटू 4 और ये डिवीजन में है तो मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 4, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक है, 5 की पावर 4 2 8 माइनस 3, ठीक ना बचा 5 की पावर 5। क्लियर, आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करते जाओ, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो एक एक स्टेप करते जाएंगे और समझ में आता जाएगा, है ना। चलो 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 है ये, और नीचे 21 इंटू 11 की पावर 3। तो हम देख लेते हैं क्या 21 को हम पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो पावर की फॉर्म में चेंज तो नहीं होगा लेकिन 3 इंटू 7 3 इंटू 7 27 होता है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर। अब यहाँ देखो क्योंकि हम कट कर सकते हैं, है ना, कट
कर सकते हैं तो हम 7 को 7 इंटू 7 भी तो लिख सकते हैं, 11 की पावर 8। अब नीचे देखो, इसको हमने क्या लिखा, 3 इंटू 7, 11 पावर 3। ये यहाँ से कट हो गया और ये यहाँ से कट हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 7 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3, 7 इंटू 11 की पावर 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 3 की पावर 7, और ये दोनों यहाँ तो जुड़ जाएंगी लेकिन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 हो जाएगा 7। अब मुझे ये बताओ कि ऊपर भी 3 की पावर 7 और नीचे भी 3 की पावर 7, तो आंसर 3 की पावर 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी पर पावर 0 है, इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेकेंडों में आंसर आया है ना, क्योंकि हमें ये रूल पता था कि अगर किसी भी डिजिट पर पावर 0 लिखी हो तो उसका आंसर 1 ही होता है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखो, वहां पर क्या था, यहाँ प्लस में था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आंसर आएगा, भी 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0, तो हम इसको यही सॉल्व कर लें, 1 प्लस 1 1, 5 की पावर 0, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, 2 की पावर 8 और 4 की पावर 3, इस 4 को भी तो हम 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं ना, a की पावर 5, 2 2 जा 4, ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, a की पावर 3। चलो अब चेंज कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 6 हो गया, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू a की पावर 5 माइनस 3, क्या बचा, 2 की पावर 2 इंटू a की पावर भी 2, क्या आपका, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हो गई बात, बताओ भाई, क्लियर हो गई बात। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बेस अलग हो और पावर एक जैसी हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार लगा दो, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, a की पावर 5 प्लस 8, और ये जो नीचे है इसको आप यही माइनस करो, ठीक है। a की पावर 8 और 5 13, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, a की पावर 10। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप बस एक बार प्रैक्टिस करते जाओ तो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिलता चला जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ देखो 4, ये तो यहाँ चलो नहीं, ऐसे नहीं कट करेंगे इसको, 4 की पावर 5 माइनस 5 यहाँ लिख लेंगे, इंटू 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर 8 है, a की पावर और यहाँ पर 5 है, b की पावर कितनी है 3 और माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 1 बन गया, ये तो 1 बन गया, 1 बन गया कि 4 की पावर 0 बन गया, ठीक है, इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर, क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 1। आप सबका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दो, पावर को जोड़ दो, तो आंसर क्या आने वाला है, a की पावर 3b, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट देखो, 2 की पावर 3, इसका मतलब ये 2 की पावर इस पर भी है और ये 2 की पावर इस पर भी है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 6
प्लस 2 पावर 8। ठीक है, खत्म। समझ में आया? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके सभी लोग। बहुत ज्यादा लंबा हो गया सेक्शन मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, करने में भी बहुत मजा आ रहा था, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मुझे तो समझाने में बहुत मजा आया, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। केवल जो 4 लाइन आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, सारे के सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड थे, है ना? तो प्रैक्टिस करना एक बार और मुझे जरूर लिखना कि कैसी लगी आज की वीडियो। चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।